को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोगों को कैसे हम कुछ आसन को परफॉर्म करके और अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे मोटे चेंजेस को करके अपनी बोन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और इवन अपने बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। देख लीजिए, बोन डेंसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं योगा के थ्रू। योगा में बेसिकली हम अपने खुद के वेट का पूरा यूज करते हैं। अपने बोन्स पर एक जो हमारे बोन्स के लिए सहनशील वाला वेट होता है उसको लेकर के आते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू उसमें प्रेशर देते हैं और अपनी बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहला आसन मैंने बताया है आपको, ताड़ासना। ताड़ासना के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर लेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के लिए। पर अगर आप अपने दोनों पैरों को जोड़ करके ऊपर उठ पा रहे हैं तो दोनों पैरों को जोड़ करके भी हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों की सभी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, आराम से उल्टा करके अपने हेड के एकदम टिप पर रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए पूरी सांस को खींचेंगे और अपनी पूरी बॉडी को भी इनहेल, स्ट्रेच, अच्छी तरीके से पूरा फुल स्ट्रेच देंगे। 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए स्लोली नीचे आ जाएंगे। ताड़ासना बेसिकली आपके काफ मसल से लेकर के आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स और इवन आपकी स्पाइन से लेते हुए आपकी नेक मसल्स तक सब पे आता है और इनसे रिलेटेड जितनी भी बोन्स हैं उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। जब भी हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, इन पर एक बल पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, जिससे आपकी जितनी भी बोन स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली ताड़ासना। इसका हम 3 सेट करेंगे। आराम से आप अपनी क्षमता के अनुसार इसके होल्ड कर सकते हैं। आते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है ट्री पोज। वृक्षासना के लिए आपको सिंगल लेग बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, अपने एक पैर को उठाना है, धीमे से बैलेंस मेंटेन करते हुए आराम से इसको ऊपर ला करके टिका देना है। ठीक है, अगर आप इतना ऊपर स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने पैर को यहाँ पे भी रख करके होल्ड कर सकते हैं और इवन यहाँ पे भी रख करके बिगिनर में स्टार्ट कर सकते हैं, पर कोशिश करिए धीमे धीमे हल्का ऊपर बढ़ने का। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर रखा और फिर अब हम होल्ड करेंगे। अब हमें होल्ड करना है, आराम से गहरी लंबी सांस भरनी है, धीमे अपने हाथों को ऊपर लेकर के आना है और होल्ड करना है। 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और धीमे से पूरी सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और अपने पैरों को धीमे से रिलैक्स कर लेंगे। वृक्षासन को भी हम दोनों साइड से करेंगे, एक बाई साइड से फिर ऑल्टरनेट साइड से इस साइड से भी करेंगे। ठीक है, वृक्षासना ट्री पोज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी लेग मसल्स और लेग बोन के लिए, जो बेसिकली आपकी फीमर और साथ ही साथ आपकी टिबिया और फिबुला बोन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही साथ ये आपकी जो पटेला बोन मतलब आपका नी बोन जो है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है। जिनको भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी होती हैं उनको तो ये चीज रिकमेंड नहीं की जाती करने को डायरेक्टली, पर अगर कोई चाहता है जिसके नी में कोई पेन नहीं है और वो अपनी नी की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके रखना चाहता है और इवन बनाए रखना चाहता है बहुत ही बढ़िया, तो वो आराम से ट्री पोज का इस्तेमाल करके अपने नी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख सकता है। आते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासना। तिर्यक ताड़ासना के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेंथ का गैप कर लेंगे। उसके बाद सभी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ते हुए धीमे से एक तरफ मुड़ जाएंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और फिर आराम से ऊपर आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ भी करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से साइड स्ट्रेच करेंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और आराम से ऊपर आ जाएंगे। तिर्यक ताड़ासना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके बेसिकली स्पाइन हेल्थ के लिए और साथ ही साथ आपके जो बॉल एंड सॉकेट मोबिलिटी है इसको मेंटेन करके रखने के लिए।
जब हम तिरक ताड़ासन को करते हैं तो तिरक ताड़ासन करने से जितनी भी हमको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी कर्वेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को काइफोसिस और लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा ही आम हो गया है और ये हो जाता है। काइफोसिस बेसिकली क्या होता है, जिनकी बैक एकदम ऐसे हंच्ड हो जाती है, ठीक है, और लॉर्डोसिस वो होता है जिसमें उनकी पूरी की पूरी हिप उठ जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आजकल मेल और फीमेल सब में बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, जिनको फिगर करेक्शन प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। तो इनको सही करने के लिए आपका तिरक ताड़ासन बहुत ज्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइन की हेल्थ को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। क्लियर? अब आते हैं अपने चौथे आसन की तरफ, जिसका नाम है चेयर पोज। चेयर पोज के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेंथ का गैप कर लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को सीध में ऊपर उठाएंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए जैसे चेयर में बैठते हैं वैसे ही एक आर्टिफिशियल चेयर को फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और आराम से ऊपर उठ जाएंगे। चेयर पोज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी गट मसल्स के साथ साथ आपके पूरे के पूरे फीमर बोन और आपके बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट को मेंटेन करके रखने के लिए, इस जॉइंट को अच्छी तरीके से हेल्दी रखने के लिए, और जितनी भी बेसिकली हम उठने बैठने चलने फिरने दौड़ने सारे काम करते हैं उनको एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए चेयर पोज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसना है। इसके भी हम आराम से 3 से 5 सेट कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 सेकेंड के होल्ड के लिए। इतना ड्यूरेशन में आप करोगे आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाला है। आपकी फीमर तो स्ट्रांग होगी, फीमर स्ट्रांग होते ही आपको जितने भी नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीमे धीमे खत्म होने लगेंगी। तो इसका अभ्यास जरूर करें। अब आते हैं अपने पांचवें आसन की तरफ, जिसका नाम है पर्वतासना। पर्वतासना के लिए आराम से प्लॉट पोजीशन में लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपने कंधों के नीचे, हल्का सा गहरी लंबी सांस भरते हुए भुजंग पोजीशन में उठते हुए अपने हिप्स का सपोर्ट लेंगे। उसके बाद अपने पैरों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और पूरी सांस को छोड़ देंगे। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, अपने काफ मसल्स में स्ट्रेच फील करेंगे और फिर धीमे से आराम से नीज को रिलैक्स करते हुए नीचे आ जाएंगे। पर्वतासन बेसिकली क्या करता है, ये आपके पूरे के पूरे फुल बॉडी पे काम करने वाला है। ये आपके शोल्डर मसल्स पे भी काम करता है, ये आपके स्कैपुलास पर काम करता है, साथ ही साथ जितनी भी आपकी सर्वाइकल बोन है उस पर काम करता है, और ये आपके काफ मसल्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये पूरा का पूरा एक फुल बॉडी पैकेज है जो आपकी पूरी बॉडी के जितनी भी बोन्स हैं उनको एक्टिव करता है और उनमें एक अच्छा स्ट्रेंथ लाता है। ठीक है, इसके भी हम सेम 3-3 सेट करेंगे। सभी आसनों के आपको 3-3 सेट करने हैं, कम से कम 10 से 15 सेकेंड के होल्ड पर अपनी बॉडी के अनुसार ही जाइएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी आगे मत बढ़िएगा। अगर आप अभी 5 सेकेंड का होल्ड कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप कोशिश करिए कि 6 से 7 सेकेंड होल्ड करने का, ना कि 10 सेकेंड होल्ड करने का। 1-1, 2-2 सेकेंड करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगा और आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेन भी नहीं सहना पड़ेगा। क्लियर? चले आते हैं अपने लास्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है कोबरा पोज भुजंगासना। भुजंगासना के लिए अपने दोनों हाथों को कंधों के जस्ट नीचे रखेंगे, धीमे से गहरी लंबी सांस भरेंगे और जितना हमारी स्पाइन हमें अलाउ कर रही होगी, अगर इतना तो सिर्फ इतना स्ट्रेच करेंगे, और अगर थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं तो उतना स्ट्रेच करेंगे, और अगर हम फुल स्ट्रेच कर सकते हैं तो हम फुल स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। पर ध्यान रखेंगे जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आपकी स्पाइन आपको अलाउ करे उतना ही स्ट्रेच देना है। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और फिर धीमे से पूरी सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। भुजंगासना बेसिकली आपके स्पाइन हेल्थ के लिए और आपको जिसको भी जो सर्वाइकल पेन होता है, जिसको भी स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है और साथ ही लोअर बैक के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये आपके पूरे के पूरे सैक्रम से रिलेटेड पूरा का पूरा आपके स्पाइन में काम कर रहा है और साथ ही आपके सर्वाइकल बोन्स पे भी काम करता है, जिससे आपका फिगर तो करेक्शन होता ही होता है और आपके इन सभी बोन्स को आपकी पूरी की पूरी वर्टिब्रे को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
तो ये थे पर्टिकुलर कुछ आसन जो मैंने आपको बताए, जो आपकी बोन हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जरूर से जरूर इनका अभ्यास करें और इनको डेली रूटीन में लेकर के आए। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की। देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस आप ज्यादा से ज्यादा क्या क्या कर सकते हो अपने खाने में। बेसिकली आप हरी सब्जियों को इंक्लूड करिए, अच्छे विटामिन लीजिए, विटामिन के लीजिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। सनलाइट पे जाइए ही जाइए, थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो सनलाइट आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। देखो, धूप आने वाली है तो आप बहुत ही ज्यादा एकदम जो है सनलाइट पे नहीं जाओ, जो बेसिकली 1 से 2 से बजे के बीच में होती है, उसमें मत जाओ। आप आराम से 10 बजे भी जा सकते हो, 8 बजे वाली धूप ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इवन आपको काफी अच्छा और हैप्पी भी फील कराएगी। ठीक है, और जिससे आपको विटामिन डी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर? तो ये सब चीजें कुछ करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और इवन अपनी आगे आने वाली एज पर अगर आप चाहते हो कि आपको जगह जगह पर जॉइंट पेन ना हो, तो इन सब का अभ्यास जरूर करें। और जो भी चीजें मैंने आपको खाने में इंक्लूड करने को बोली हैं, उनको इंक्लूड करें। और अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड हो गया, बासी खाना हो गया, इन सबको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अवॉइड करें। बासी खाना बेसिकली हम क्यों बोलते हैं अवॉइड करने को? क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है और वो पूरी तरीके से डेड हो चुके होते हैं। तो अगर आप डेड खाना ही खाओगे तो आपकी जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डेड ही रहेंगी। तो इसीलिए आपको एकदम फ्रेश और ताजा खाना खाना है, जिससे आपकी सेल्स भी जिंदा जिंदा रहे और खुश खुश रहे। ठीक है, तो इतना सब बता दिया मैंने आपको बोन हेल्थ के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सब चीजों का जरूर प्रयास करें और अपने बोन को और इवन अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी और हैप्पी रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए नमस्कार। और अगर आपको योग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके या फिर तो दिए गए नंबर पर कॉल करके सभी जानकारी को ले सकते हैं। यहाँ पर योग से रिलेटेड सभी के सभी कोर्सेज बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। जाइए, तुरंत कॉल करिए और पूरी जानकारी को लीजिए। धन्यवाद।